ये पूरी पूरी जो थी वो स्क्रिप्ट जैसी कहानियां नाटक की तरह छाप दी जाती थी और वो अक्षय कुमार जैसे एक्टर को ही देना पड़ेगा। आप जैसा फौजी वाला किरदार करते हैं, उसमें लव स्टोरी ढूंढते हैं। वो कहते हैं ना कि कभी कभी ऐसा समय होता है जहां पर आपको शांत होकर बैठकर सोचने और समझने की जरूरत होती है। उस समय आपको बोलना बंद करना होता है, बिल्कुल उस समय आपको शांत होना होता है और अपने अंदर झांकना होता है कि अगर कुछ गलत हो रहा है तो उस गलती की शुरुआत कहां से हुई है, क्या अप्रोच थी जो गलत हो गई, वो कौन सा पहला क्षण था जिसने ये कहा कि पिक्चर आ रही है तो साइन कर लो, मत देखो कुछ पैसा आ रहा है। ये थॉट तो आया ही होगा ना तभी, वरना तो आप ये कह सकते थे ना कि मैं एक बार में 2 ही फिल्में करूंगा, 6 महीने में जब तक फिल्म पूरी नहीं हो जाती तब तक मैं दूसरी फिल्म के बारे में सोचूंगा भी नहीं। लेकिन आप ही थे जिन्होंने फैसला किया हाँ कर लेंगे। लेकिन आज जब थू थू हो रही है तो किसकी हो रही है? आज जब ये कहा जा रहा है कि भाई फिल्में पिट रही हैं तो कौन है उसको फेस कौन कर रहा है? नाम किसका खराब हो रहा है? नहीं, प्रॉब्लम एक और है ना, मतलब शायद नहीं सुनना। एक तो होता ही है कि भाई अब हम इतने बड़े, हम किसी की क्या सुने, मतलब तो ये चीजें तो होती है। और दूसरा जो समस्या है वो टीम की है, जो आपने आजू बाजू रख रखी है, तो उसको थोड़ा सा मतलब ठीक है, वो आप जाने आपको क्या करना है, लेकिन आपको कम से कम कुछ समझदार लोगों से मिलने की जरूरत है, उनको समझने, उनसे बात करने की जरूरत है, और आपको ये पता करने की जरूरत है कि लोग वाकई क्या सोच रहे हैं, कौन सी दूसरी चीजें मैं कर सकता हूँ, कौन सी दूसरे तरह की कहानियां हो सकती जिन्हें मुझे करना चाहिए। अभी तक जो भाई मैं सोच रहा हूँ मैंने सब अच्छा किया, तो फिर इतनी सारी बातें क्यों हो रही है? तो इसको बहुत जेन्युइनली ईमानदारी से एक बार थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्ट करना, री इन्वेंट करना चीजें। तो ऐसे भी लोग होंगे आपके आसपास, ऐसा नहीं है। हम कई बार हमारे आसपास लोग होते हैं और हम नहीं सुनते उनकी, कि भाई हमें नहीं सुनना, कोई भी वजह हो सकती है उसकी। तो इस तरह की चीजें हैं। तो अक्षय कुमार को, जैसा मैं कह रहा हूँ, कि सबसे पहले तो ये जो रीमेक फिल्मों में काम करना बंद करना चाहिए। क्या उनको नहीं पता था कि जिस फिल्म में वो काम करने जा रहे हैं उसके 20-25 रीमेक हो चुके हैं? मतलब हंसी आती, कितने लोग उसको देख चुके हैं उस फिल्म को अलग अलग भाषाओं में। आप तो चाहते हैं पैन इंडिया हो जाए हम, अब साउथ की भाषाओं में 2 जगह तो फिल्म बन चुकी है। जैसे मैं कहा कि वो अमेज़न प्राइम पे वो फिल्म है, लोगों ने देख लिया। ये बात भी है ना, जैसे आपने जिक्र किया और हम इस पर चर्चा करते रहे, पढ़ने लिखने वाला व्यक्ति जो होता है वो इन सारी बातों को सोचता समझता है कि हाँ भाई क्या क्या चीजें मार्केट में चल रही हैं, क्या क्या कुछ कहाँ हो चुका है। लेकिन अगर हमारी अप्रोच सिर्फ ये हो जाए कि हमको पिक्चर ऑफर हुई है और हमने उस पर पैसा उठा लिया और हमने अपने 3 महीने की डेट उसे दे दी और हमने शूट करके आगे बढ़ गए, तो उसमें फिर ये बातें ही नहीं आएंगी ना। हम वही तो बात करें कि अप्रोच गलत हो चुकी है। अप्रोच ये हो चुकी है कि हमको अपना वक्त बेचना है, पैसा लेना है और आगे बढ़ना है। वही तो पढ़ने की जरूरत है। मेरा मन है कि एक कहानी की सलाह भी दे दूं मैं अक्षय कुमार को, अगर वो सुन रहे हैं उनके आसपास। एक कहानी है, मतलब जिस तरह का वो सिनेमा आजकल कर रहे हैं, क्योंकि उसमें देश प्रेम भी होता है, लव स्टोरी भी होती है। अगर उनको मतलब इस तरह एक कहानी है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, हिंदी के जो हिंदी इतिहास में जब आप जाएंगे, हिंदी कहानी के और हिंदी साहित्य के, तो उनकी 3 ही कहानियां हैं, लेकिन उनकी एक कहानी ने उनको अमर कर दिया है, जिसका नाम है उसने कहा था। तो मुझे लगता है अक्षय, हाँ बिल्कुल, मतलब फौजी की कहानी है। तो अब वो अक्षय कुमार पढ़े, इसलिए कह रहा हूं, बहुत खूबसूरत कहानी है, अमर कहानी है, और इस पर भी फिल्म बन चुकी, बॉलीवुड इस पर फिल्म बना चुका है। इस पर जो है 1960 में उसने कहा था बनी थी, जिसमें सुनील दत्त थे और नंदा थी, और विमल राय प्रोडक्शंस की ये फिल्म थी। तो अक्षय कुमार देख सकते हैं, और मोनी भट्टाचार्य जो थे वो इसके डायरेक्टर थे, ये उन्होंने डेब्यू किया था इस फिल्म से। तो अक्षय कुमार जिस तरह के फौजी वाले रोल करते हैं, बहुत सेंसिटिव लव स्टोरी है, आप इसको कीजिए, आप पढ़िए इसको, आप इसको देखिए किस तरह के, अगर जो इसको मॉडर्न आज के समय में इसका एडेप्टेशन आप कर सकते हैं, प्यारी कहानी। आपको लिटरेचर में जाना पड़ेगा। जैसे द गोट लाइफ की हमने पिछले दिनों बात की, वो कोई स्क्रिप्ट नहीं है, वो उपन्यास पे बनी फिल्म है, उपन्यास है उसके पीछे। इसी तरह से जो मणिरत्नम की जो लास्ट फिल्म आई थी, मैं अभी नाम भूल रहा हूं, 2 पार्ट में जो उन्होंने बनाई थी, वो तमिल का एक बहुत बड़ा उपन्यास है। साउथ के मेकर्स जाते हैं भाई, हिंदी वाला क्यों नहीं जाता है? ये रीमेक ढूंढते रहते हैं। हिंदी में बहुत अच्छी कहानी है, मैं आपको सबसे पुरानी और सबसे खूबसूरत कहानी, जिसको आज भी बहुत लोग पढ़ते हैं, बहुत प्यार से पढ़ते हैं, और माइलस्टोन कहानी है। आप जैसा फौजी वाला किरदार करते हैं, उसमें लव स्टोरी ढूंढते हैं, आप पढ़ के आप फिल्म को देखिए, उस कहानी को देखिए।
तो ऐसी बहुत सारी, ये तो सिर्फ एक एग्जांपल दिया क्योंकि मुझे ये समझ में आया कि अच्छा इनका वो आर्मी से और देशभक्ति से बड़ा लगाव है, प्यार है, उसमें ये केसरी जैसी फिल्म कर लेते हैं, कभी कुछ कर लेते हैं। लेकिन आप इसे में चलो एक इनको एक देखे आप इस तरह की कहानी पढ़ के देखिए, आपको समझ में आएगा कि इतनी प्यारी कहानी है, क्यों नहीं PS1 बन सकती PS2 है। हमारे दर्शक हैं बता रहे हैं, जी पेनियन सेल्वन 1 एंड पेनियन हाँ सेल्वन हाँ 2, यस हाँ 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 पोन्नियन, हाँ कुछ इसी तरह का नाम था, पोनियन हाँ सेल्वन। हाँ पोन्नियन, हाँ 1 और 2। तो ये मतलब महान उपन्यास है। तो ऐसे साउथ में जब बन सकता है, आपके यहाँ क्यों नहीं बनता? लेकिन क्योंकि आप पढ़ते लिखते, आपने कल्चर ही नहीं, और फिर वही आप सबके सामने आके कहना रहे हम तो नहीं पढ़ते भाई, ये बड़े गर्व की बात है। मतलब मुझे यहाँ कोई डायरेक्टर, जो एक दौर था जब हिंदी सिनेमा का, जब जर्नलिज्म जिंदा था, फिल्म का सिनेमा, फिल्म का जर्नलिज्म, आज ये कहते हैं एक लाइन इनको कहानी बताने में बड़ी एकदम पेट में दर्द हो जाता है। वो दौर था फिल्मी पत्रिकाओं में पूरी पूरी कहानी छप जाती थी फिल्म आने से पहले। आपको याद होगा जो पुराने जमाने की मैगजीन थी 60s और 70s में, पूरे उस नाटक जमाने की में तरह वो, सुषमा और ये सरिता हाँ वगैरह मैगजीन आया करती थी। माधुरी सरित, ये जो माधुरी, ये पूरी पूरी जो थी वो स्क्रिप्ट जैसी कहानियां नाटक की तरह छाप दी जाती थी। लोग पढ़ लेते थे, चित्र देख लेते थे, और फिल्म आती थी साल भर बाद, 2 साल बाद लोग देखने जाते थे। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी कहानी लीक हो गई बोले, अरे कहानी हो तुम्हारी फिल्म में तो लीक होगी, वो लीक हो, कहानी ही नहीं है पहले ही तुम्हारे पता पास, है कॉपी बना रहे हो पहले ही कॉपी पता है बना कॉपी रहे, बना रहे। पूरी पूरी फिल्म लोग देखे हुए बैठे हैं, आप कह रहे नहीं नहीं इसके बारे में डिस्कस नहीं करें, कहानी के बारे में। अरे भाई आप बात किस बारे में करोगे? दरअसल ये बड़ी मुश्किल चीज है, इनको दरअसल ना पूरा ओवरऑलिंग की जरूरत है। सिर्फ अक्षय कुमार के बदलने से कुछ नहीं होगा, या एक आध पूरा सिस्टम जो है ना, पूरी सोच जो है सिनेमा को लेके, जिस तरह से ये हुआ कि ठीक है भाई पैसा जरूरी है फिल्म बनाने के लिए, पर सिर्फ पैसे से फिल्म नहीं बन रही ना, बहुत कुछ चाहिए। तो उस बहुत कुछ पर ध्यान देना पड़ेगा, और वो अक्षय कुमार जैसे एक्टर को ही देना पड़ेगा। जिस दिन वो प्रोड्यूसर से कहेंगे ना कि बेटा कहानी हो तभी मेरे पास आना, तभी मेरे घर में आना, या मुझको बुलाना मैं आऊंगा तेरे घर आने की जो बात है, कहानी होगी तो बुलाना।